Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, that is A Legend of the Northland, from the book Beehive. तो बच्चों Beehive की ये पोम है A Legend of the Northland. अब बच्चों लेजेंड का मतलब क्या होता है? एक होता है ना स्टोरी जो बता रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, जैसे आपके ग्रैंडफादर ने बताई है। तो यहाँ पे भी एक लेजेंड है, एक स्टोरी है ऑफ द नॉर्थलैंड की। नॉर्थ पोल में कोई प्लेस है, उसकी जो है यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से नॉर्थलैंड में यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर है, एक सेंट पीटर है और एक वुमेन है जो कि थोड़ी सी माइजर है। कई बार होता है ना, कई लोगों को बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, माइजर होते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर मान लो केक खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि भाई उनके लिए कम है, बट जब देने की बारी आती है तो उन्हें लगता है अरे ये तो इट इज टू लार्ज, बहुत बड़ा है ये। तो इसी तरह से यहाँ पे एक सेंट पीटर है जो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल हैं, फॉलोवर हैं, और उन्होंने जो है किस तरह से उनकी जो कन्वर्सेशन हुई है, जो बात हुई है किससे, वो वुमेन से हुई है जो थोड़ी सी माइजर है। तो यहाँ पे कई बार होता है ना कि अगर हमारे पास है, कई लोग तो दान करते हैं बट कई लोग जो है नहीं देते हैं या हेल्प नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। अगर हमारे यहाँ है, अगर हम केपेबल है तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो लेडी क्यों नहीं करती है या क्यों मतलब उससे इम्प्रेस होता है कोई या नहीं होता है, कंजूस है बहुत ज्यादा। तो उसी को यहाँ पढ़ते हैं और किस तरह से लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो नॉर्थलैंड की कहानी है और यहाँ पे जो स्टोरी है ये क्या है बच्चों? नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास। तो यहाँ पे शॉर्ट स्टेंजास में है। और बैले क्यों बोला है इसको बैले? इसलिए बोला है क्योंकि ये एक स्टोरी है और स्टोरी को पोम के रूप में यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे टोटल 16 स्टेंजास है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैले। क्लियर? तो नॉर्थलैंड की स्टोरी है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और सन की रेज जो है कम पड़ती है नॉर्थ पोल में, और जो वहां पे नाइट है, लॉन्ग नाइट होते हैं, डेज आर शॉर्ट। अब रात जो है लंबी होती है तो क्या होता है, लोग सोते रहते हैं और इतने मतलब होता है ना कि रात को कितना सोएंगे, उतने ही आवर सोएंगे, तो उसके बाद उन्हें काम करने के लिए समय, अंधेरा रहता है। सन की रेज वहां क्या पड़ती है? कम पड़ती है। डेज आर लॉन्ग शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। क्लियर? तो इसी को भी हम पढ़ते हैं ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। Let's begin this. This is the introduction of this chapter, poem. A Legend of the Northland is a ballad. अब ये जो स्टोरी यहाँ पे पढ़े हम पोम के रूप में, क्या है? बैलेड है, जैसा भी मैंने आपको बताया था। बैलेड इज ए poem narrating a story in short stanzas. Ballad is such kind of poem that tells a story in short stanzas. छोटे छोटे स्टेंजर्स में उसके बताई गई है, राइट? है क्या है? ये एक स्टोरी है। इन द पोम ऑल द स्टेंजर्स कंप्राइजेस 4 लाइन्स। अब हम देखेंगे कि 4 लाइन के जो हैं स्टेंजर्स हैं, एंड टोटल देयर आर 16 स्टेंजर्स इन दिस पोम। एंड दीज स्टेंजर्स विल टेल अस अ स्टोरी। और अगर हम पूरे को कंबाइन करेंगे तो क्या बता रही है हमें? एक स्टोरी, टेल अस अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ ए पोम। Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. जैसे अभी मैंने बताया था कि जनरेशन टू जनरेशन जो है बताते हैं, बट यहाँ पे जो जो पोम है, तो ये जो है पोएट को बिलीव नहीं कर पा रही है कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ये जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, ये उन्हें लगता है कि ये जो है रियलिस्टिक नहीं है, रियल नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि तब पता चलेगा whether it is true or not. Generation to the next, folk culture is a story of any area is known as ballad. Folk culture comprises of traditional stories which are passed on from one generation to the next generation. एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को जो बताते हैं स्टोरी,
दिस स्टोरी इज ऑफ द नॉर्थ लैंड एरिया। अब ये जो स्टोरी है इन द फॉर्म ऑफ पोम कहाँ की है? नॉर्थ लैंड की है। द एरिया विच इज नियर द नॉर्थ पोल। अब आपने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये जो स्टोरी है इन द फॉर्म ऑफ पोम कहाँ की है? नॉर्थ पोल की है। दिस एग्जैक्ट प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड, बट यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल बोला है कि नॉर्थ लैंड की बोली है, बट दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द नेम ऑफ दैट प्लेस, राइट? इज नॉट स्पेसिफाइड, but northland means the area in the northernmost part of the earth such that they are near the north pole. तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द एग्जैक्ट प्लेस इन द नॉर्थ पोल। सिंपली आप यू कैन से कि ये जो है प्लेस कहाँ की है? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सच दैट नियर द नॉर्थ पोल। तो आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, दोनों को डिवाइड करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेजेंड मीन्स a historical story, one which is very old and has been passed from generation to generation, उसको बोलते हैं लेजेंड। तो यहाँ पे एक सेम स्टोरी है जिसको यहाँ पे पोएट ने बताया गया है और कहाँ की है? नॉर्थलैंड की है, बट दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताई है उन्होंने, सिंपली नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, नियर द नॉर्थ पोल। लेजेंड का मीन्स होता है कि कोई ओल्ड स्टोरी जो जनरेशन टू जनरेशन जो है बताई गई है एंड हैज बीन पास्ड ऑन द फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे होता है ना कि दादा दादी हमें कोई स्टोरी सुनाते हैं, फिर उनको जो है पहले किसी ने सुनाई है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी यू कैन से जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है उसको बोलते हैं लेजेंड। तो हियर वी आर डिस्कसिंग, अब हम जा रहे हैं कि किस क्या पढ़ने, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। क्लियर? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल में जो रेस हैं सन की ज्यादा नहीं पड़ती हैं क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट? और वहां पे जो है डेज क्या होते हैं? लॉन्ग होते, सॉरी डेज क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं, और नाइट क्या होती है? लॉन्ग होती है। अंधेरा जल्दी हो जाता है और मॉर्निंग भी क्या होती है? देर से होती है। दिन जो है डेज आर वेरी शॉर्ट। क्लियर? तो स्टैंडा 1 में है यही बताया गया है कि नॉर्थ पोल में तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर? तो नॉर्थ पोल में कोई प्लेस है जहां पे जो है यहाँ पे डिस्कस करे हैं पोएटस जो है डिस्कस करी है कि किस तरह से वहां की सनरेज जो है कम पड़ती है बहुत दूर दूर। कोई नॉर्थ पोल में कोई प्लेस है उसकी बात करें, कोई लैंड है जहां पे क्या होता है? डेज क्या होते हैं बच्चों? फ्यू या शॉर्ट होते हैं और नाइट्स आर लॉन्ग। तो लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट स्ट्रेंजा। तो यहाँ पे ग्लोब बताया गया आपको, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ पोल में कहीं पे कोई जो है कोई लैंड है, नॉर्थ लैंड है, उसके बाद जो है यहाँ पे फोकस करें। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर that they cannot sleep them through। अब यहाँ क्या बताया गया है बच्चों कि अवे 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 मीन्स किसी डिस्टेंट प्लेस में जो है कोई नॉर्थ लैंड है, नॉर्थ पोल में कोई नॉर्थ लैंड है, वेयर द आस, अवे अवे मीन्स डिस्टेंट, दूर कहीं नॉर्थ लैंड है, क्या है? अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, कहीं डिस्टेंट में नॉर्थ पोल में कोई नॉर्थ लैंड है, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पे जो आवर्स होते हैं, एक दिन में कितने होते हैं बच्चों? 24 आवर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है? वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू मीन्स
एक दिन में जो है कुछ ही घंटे किसके होते हैं, डे के होते हैं, दिन के। इसका मतलब क्या है बच्चों, व्हाट इट मीन कि जो डेज हैं दे आर वेरी शॉर्ट एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में क्या होती है, रातें जो हैं बहुत क्या होती है, लंबी। अब हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भाई रात छोटी है, जल्दी जल्दी। हम भी देखते हैं कि जो सनराइज हो रहा है देर से हो रहा है, सनसेट हो रहा है वो जल्दी हो जा जल्दी हो जा रहा है। तो सेम जो है नॉर्थ लैंड में दूर दूर तक क्या है, डेज क्या है वहां पे, आवर्स फ्यू हैं, डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। अगर सर्दियों में देखें तो नाइट क्या होते हैं, बहुत लंबी होती हैं, that they cannot sleep them through। अब इतनी लंबी रात होती है तो कितने घंटे इंसान सोएगा, 8 hours, 7 hours, 6 hours। But here nights are so long that they cannot sleep them through। In the region around the North Pole, तो नॉर्थ पोल के पास कोई रीजन है, नॉर्थ लैंड, द ड्यूरेशन ऑफ डे इज वेरी लेस। जो दिन का समय है वो क्या है, छोटा है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भी देखा ना आपने, 5 बजते बजते क्या होता है, अंधेरा होने शुरू हो जाता है। तो वहां पे शॉर्ट है तो मे बी 3 या 4 बजे जो है अंधेरा शुरू होने लगता है। तो हियर पोएटस बता रहे हैं, पोजिशन इज दैट द सन day is very less because its position is such that। अब उसकी पोजीशन ऐसी है नॉर्थ पोल में, राइट। आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, आपको ग्लोब में भी बताया होगा कि सन की रेस सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बिकॉज इट्स पोजीशन इज सच दैट द सन्स रेज रीच फॉर ए लेस टाइम। बहुत कम समय पे, क्योंकि देखो आप क्या नॉर्थ पोल पे तो सन की रेस और सन जो है अर्थ क्या करती है, उसकी चारों तरफ घूमती रहती है, रिवॉल्व्स और रोटेशन भी करती है। क्योंकि डे नाइट कैसे बनते हैं बच्चों, रोटेशन से बनती है। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। तो घूमते घूमते क्या है, जब पूरा दिन कब बनता है यहाँ पे, जब वो अपने एक्सिस में रोटेट करती है। डे नाइट कब बनते हैं, व्हेन अर्थ रोटेट्स on its axis। कहाँ रोटेट करती है, अपने एक्सिस में, क्लियर। तब क्या बनते हैं, डे नाइट बनते हैं। और जब पूरा रिवॉल्व करती है, पूरा 1 ईयर होता है, 1 साल होता है। तो 2 हमारे क्या होते हैं, मोशन होते हैं, किसके, अर्थ के। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रिवॉल्व करती है तो क्या होता है, रिवॉल्व, राइट। तो रिवॉल्व करती है तो क्या बनता है, ईयर बनते हैं, साल। और अगर रोटेट करती है अपने एक्सिस में तो क्या बनता है, डे एंड नाइट। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि द डे इज वेरी लेस बिकॉज इट्स पोजिशन इज सच दैट द सन्स रेज रीच फॉर ए वेरी लेस टाइम। कि सन की रेस, क्योंकि वो तो घूमती रहती है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, राइट। तो एक रोटेशन करेगी तभी डे नाइट बनेंगे आपके 24 आवर्स। तो वो रोटेट करते करते जो सन की रेस है सबसे कम कहाँ पड़ती है, नॉर्थ पोल पे, राइट। तो दैट इज वाई जो है क्या होता है, रात लंबी और डेज आर वेरी शॉर्ट। When this area is experiencing winter season, और अगर विंटर आ जाती है, सर्दियां होती हैं, तो तब तो सभी जगह जो है क्या होता है, विंटर्स आर लॉन्ग एंड डेज आर शॉर्ट। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि when this area is experiencing winter season, the duration of night is very long। तो जो रात का टाइम होता है क्या होता है, वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग एंड द डे टाइम आवर्स आर वेरी लेस। और दिन के आवर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर 24 आवर्स हैं तो अगर शिफ्ट हो गए तो क्या होगा, डेज के आवर्स कम हो जाएंगे और नाइट के आवर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। टाइम आवर्स आर वेरी लेस। इन लाइन 4 दे रेफर्स टू द पीपल। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक वर्ड है दे। अब दे किसके लिए यूज हुए हैं, एंड दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो दे जो है पीपल ऑफ द नॉर्थ लैंड।
जो नॉर्थलैंड में लोग रहते हैं उनके लिए वर्ड यूज हुआ है दे, राइट। तो दे मीन्स पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड। पीपल नॉर्थलैंड और दैट एरिया, क्लियर। तो जो लोग वहां रहते हैं नॉर्थलैंड में उनके लिए दे वर्ड इज यूज्ड, दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं इन लाइन 4 दे रेफर्स टू द पीपल हु लिव इन दिस रीजन, जो उस रीजन में रहते हैं उनके लिए, क्योंकि दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द नेम ऑफ दैट प्लेस। The poet says that the duration of the night time is so long that the pupil cannot sleep them through. इतना लंबा होता है, कितने घंटे सोएगा इंसान? 6 hours, 7 hours, 8 hours, 10 hours. 10 hours भी बहुत ज्यादा होते हैं। 8 hours जो है कहते हैं नॉर्मल अगर इंसान सोए तो कितना 6 hours is enough। और 8 hours बच्चों के लिए जो है 8 hours की कहते हैं नींद होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि द पीपल कैन नॉट स्लीप देम थ्रू इफ दे गो टू बेड, टेक अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप एंड देन दे वेक अप। वो बेड में जाते हैं, सोते हैं और फिर क्या आते हैं, उठ जाते हैं, बट चारों तरफ क्या रहता है, अंधेरा। दे वेक अप, इट इज स्टिल नाइट टाइम। He wants to emphasize on the fact that the duration of the night is very long। वो यही बताना चाह रहे हैं कि टाइम जो है नाइट का क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। नाइट्स आर वेरी लॉन्ग, डेज में क्या होते हैं, शॉर्ट, क्लियर। तो यहाँ पे नॉर्थलैंड की बात करी है कि नॉर्थलैंड में कोई, नॉर्थ पोल के पास कोई नॉर्थलैंड है, वहां पे क्या होते हैं, आवर्स क्या होते हैं, फ्यू आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू बट नाइट्स आर वेरी लॉन्ग। तो सिंपल है, आपको समझना है क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें आप जियोग्राफी में पढ़ चुके हैं कि सन की रेस सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, इक्वेटर में पड़ती है, कहाँ पड़ती है, सब आप लोग जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सन की रेस सबसे कम कहाँ पड़ती है, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल में कह सकते हैं। तो और आपने ये भी पढ़ा होगा कि डे और नाइट कैसे बनते हैं और एयर और सीजन्स कैसे बनते हैं, ये भी आपने जियोग्राफी में आपको क्लियर होगा। रोटेट्स, जैसे रोटेट करती है अपने एक्सिस में तो डे नाइट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि डे नाइट की बात करें तो रोटेशन जो उसका एक मोशन होता है, मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन। तो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस में घूमती रहती है और इसी तरह से घूमते घूमते 365 डेज में इट कंप्लीट्स वन revolution around the sun, clear। in the next stanza, अब जैसे अभी हमने बताया था कि एक स्टोरी है in the form of a poem, right। और हर जो स्टेंजा में कितनी लाइन है, 4 लाइन है। where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि वहां पे विंटर्स होती है। तो नॉर्थ पोल में आपको पता है कि अंटार्कटिक कितना ठंड रहती है। तो नॉर्थ पोल की यहाँ पे डिस्टेंस बोला वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। अब रेंडियर किसको बोलते हैं, एक एनिमल होता है, यहाँ पे दिखाया गया है, जो कहाँ पाया जाता है, बर्फ में, स्नो एनिमल, इस तरह का उसका लुक होता है। और इसके पीछे क्या करते हैं, स्लैज। स्लैज मीन्स एक कार्ट होती है, गाड़ी होती है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके बुक्स में कहीं पे जो है स्नोमैन की होगी कि किस तरह से क्या करते हैं वो, वहां के लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं और किस तरह से उसको यूज करते हैं कि एक कार्ट लगा देते हैं पीछे टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स और थिंग्स। क्योंकि स्नो में ये जो है चल लेता है रेंडियर, राइट। और इसके पीछे क्या लगा देते हैं, कार्ट्स।
एक गाड़ी सी लगा देते हैं जिससे कि वो उसको सामान को कैरी करता है। और यहाँ पे बोला है द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स का, और बच्चे जो हैं क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है और ठंड ज्यादा होती है, तो बच्चे जो हैं अपने फरी माने हियरी जो क्लोथ्स होते हैं फर वाले, उनको पहन के कैसे लगते हैं, थोड़े से फनी लगते हैं, बियर्स का, ऐसा लगता है भालू के छोटे छोटे बच्चे, कप्स मीन्स बेबी बियर के लिए बोला है, तो वो बच्चे कैसे लगते हैं उसकी तरह लगते हैं। तो वेयर दे मीन्स वही द सेम the people live on that region या नॉर्थ लैंड में जो लोग रहते हैं वो उनके लिए यूज हुआ है here they refer to those people who live in the north land, clear। harness the swift reindeer, अब reindeer अभी मैंने बताया जो बर्फ में पाया जाने वाला एक एनिमल है, यहाँ पे पिक्चर दी गई है इसकी रेंडियर की। To the sledges, sledges means कार्ट, एक गाड़ी होती है। When it snows and the children look like bear's cub, funny furry clothes. The Northland region experiences severe cold conditions. अब वहां पे जब सन की रेस नहीं पड़ती है तो ऑब्वियस है वहां पे क्या है, ज्यादा क्या होगा, कोल्ड, ठंड। It is a snowy area. The reindeer is an animal which is found in this polar region. Polar deer भी बोलते हैं इसे, right? तो नॉर्थ पोल में पाया जाता है, तो ये क्या है, इट इज फाउंड इन द पोलर रीजन, नॉर्थ पोल में। People tie the reindeers to sledges, गाड़ी में, and then the reindeers, और फिर रोप वोप की हेल्प से जो है दे उसको पुल करते हैं। Reindeers pull the sledges. He adds that आगे further she said, यहाँ पे poetess बोल रही है, further she said, and the children look like bears cubs, baby cubs, bear, baby bear की बात कर रही है यहाँ पे, sorry। He adds that the children look like young ones of a bear because they wear funny looking clothes made of fur which is like the furry skin of a bear। तो यहाँ पे उन्होंने बच्चों को जो है कंपेयर करा है, किससे कंपेयर करा है, बेबी बेयर से, कि किस तरह से वो दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, फरी स्किन ऑफ बेयर, क्लियर। तो यहाँ पे दो चीजों की बात करी है, एक तो रेंडियर, ये सबसे जो है एनिमल पाया जाता है, इसको पोलर डियर, या आपने पोलर बियर का भी नाम सुना होगा, एक वो भी पाया जाता है पोलर बियर, भालू। बट यहाँ पे रेंडियर की बात करी है, पोलर रीजन में पाया जाता है, और किस तरह से वहां के लोग इसको यूज करते हैं टू पुल द, और स्लेजेस जो है उसके पीछे बांध देते हैं, और रेंडियर्स पुल द स्लेजेस, और उससे वो अपना सामान को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने स्नो देखी होगी, कई बच्चों ने देखी होगा, वहां पे स्नोफॉल होता है, तो स्नो क्या कैसी होती है बच्चों, जब गिरती है तब तो कैसी दिखती है, लुक्स लाइक कॉटन, रुई की तरह गिरती है, बट जब वो नीचे सेटल हो जाती है तो कैसी होती है, स्मूथ हो जाती है बहुत ज्यादा। तो स्मूथ सरफेस में चलना इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो रेनडियर के हेल्प से वो वहां पे अपना सामान क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्लियर। और यहाँ पे बच्चों की बात करिए कि वो कपड़े, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वो फर क्लोथ्स पहन के ऐसे लगते हैं जैसे कि वो क्या है, बेबी बियर की तरह, विच इज लाइक द फरी स्किन ऑफ अ बियर, राइट। तो दिस इज योर सेकेंड स्टैंजा। तो फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमने नॉर्थ लैंड की बात करी है, दूर दूर कोई एक नॉर्थ पोल नियर द या अराउंड द नॉर्थ पोल देयर इज अ नॉर्थ लैंड। यहाँ पे प्लेस नहीं बताया है, नॉट स्पेसिफाइड द प्लेस। वहां पे किस तरह से दिन जो है शॉर्ट होते हैं, नाइट्स आर वेरी लॉन्ग। सेकेंड स्टेज में हमने पढ़ा कि वहां पे रेंडियर को कैसे वो यूज करते हैं जो लोग वहां पे रहते हैं, और बच्चे किस तरह से क्लोथ, फरी क्लोथ पहन के फनी लगते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson.
इफ आई टेल द टेल टू यू। अब यहाँ पे बच्चों इस लिखा है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या यूज करें, वो इट्स, राइट। आई वर्ड यूज बाय पोएट ने अपने लिए यूज करा, पोएटस है या पोएट है, पोएट ने जो है अपना नाम यहाँ पे यूज करा है। इफ आई टेल द टेल टू यू, they tell them a curious story। a curious होती है ना कोई स्टोरी हमने सुनने की जो बहुत उत्सुकता होती है, curious story। I don't believe, अब यहाँ पे I वर्ड जो है सेम is used for poets। I don't believe it's true। अब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है whether it is true or not। जो भी नॉर्थलैंड की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, या जनरेशन टू जनरेशन जो हमारे बच्चों को बताई जा रही है, हमें सुनाई जा रही है, पोएट को लगता है कि ये ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। ये उनका ओपिनियन है, ट्रू भी हो सकती है, मे बी ट्रू, बट पोएट को लगता है कि इट इज नॉट ट्रू। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। ट्रू है या नहीं है, बट यू विल गेट अ लेसन फ्रॉम दैट पोम। आपको एक लेसन जो है, एक जो है उससे मॉरल जो है आपको मिल रहा है, राइट। तो पोएट कह रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रू है या नहीं है, बट यू विल गेट अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। इन द लाइन फर्स्ट, they refers to the parents or elders and them refers to the children or the younger generation। अब यहाँ पे they tell, अब यहाँ पे they वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, जो एल्डर जो है एल्डर मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनके लिए यूज हुआ है, या पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है। और them वर्ड किस लिए यूज हुआ है बच्चों, यंगर के लिए, यंग चिल्ड्रन भी कह सकते हैं आप, या यंगर जनरेशन। So in the line first line, they refers to the parents or elders and them refers to the children or the younger generation। The elders of the Northland regions tell, अब वो लोग जो है क्या बताते हैं, उनको एक स्टोरी बताते हैं, strange and interesting story to the younger generation। अब जैसे आप लोगों को होता है दादी जो है कहानियां सुनाती है बच्चों को सोते समय, पुरानी कहानियां सुनाती है। अब कई बार लगता है कि हाँ मे बी इट इज ट्रू, बट कई बार लगता है कि नहीं है ये, इट्स नॉट ट्रू। क्लियर। तो यहाँ पे भी जो है किस तरह से एल्डर्स जो है फैमिली के एल्डर्स या पेरेंट्स जो है यंगर जनरेशन को या बच्चों को, चिल्ड्रन को क्या सुनाती हैं, एक स्टोरी सुनाती हैं। जो पोएट को क्या लगता है, पोएट सेज दैट ही डजंट थिंक दैट इट्स ट्रू। उन्हें लगता है कि द स्टोरी इज ट्रू, बट ही इफ ही टेल्स द स्टोरी टू द रीडर, मे बी द रीडर कुड लर्न अ लेसन। तो उन्होंने कहा कि मेरे को लगता है कि ये ट्रू है या नहीं है, बट जब मैं बच्चों को ये सुनाऊंगा, ये सुनाता हूं, तो दे मस्ट लर्न अ लेसन। कि उसमें से क्या है, एक मैसेज कन्वे हो रहा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो ट्रू है या नहीं है, बट यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि अगर जब मैं ये बच्चों को सुनाऊंगा, ये सुनाऊंगा, तो क्या होगा, दे मे लर्न, एक लेसन जो है इससे लर्न करेंगे। द स्टोरी गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज। कोई भी स्टोरी है जो दादी लोग सुनाती हैं, चाहे वो भले ही ट्रू नहीं हो, सच्ची नहीं हो, बट इट कन्वे अ मैसेज। वही यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से कि पेरेंट्स जो है स्टोरी सुनाते हैं। और जैसे यहाँ पे लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है कि एक स्टोरी है, जनरेशन टू जनरेशन पास स्टोरी है, बट पोएट को लगता है कि ये
ट्रू भी हो सकती है, बट वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट ट्रू. He does not think that the story is true, but उनको लगता है कि if he tells the story to the reader, maybe the reader finds the lesson. तो कोई भी स्टोरी होती है तो उसमें जो है उसके पीछे कोई कहानी होती है या उसमें जो है मैसेज कन्वे होता है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने डिस्कस करा अबाउट द नॉर्थ लैंड नियर द नॉर्थ पोल, और हमने देखा कि वहां पे सन की रेस क्या हो रही है, फॉल्स वेरी लेस. दैट इज व्हाई एंड दैट्स द रीजन द नाइट्स आर लॉन्ग एंड डेज आर शॉर्ट. क्लियर? In the second stanza we discussed about the reindeer. बहुत जो है हेल्पफुल होता है क्योंकि स्नो में वो इजीली क्या करता है, स्लेज कर लेता है कार्ट को, एंड दे इजीली कैन ट्रांसपोर्ट द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकंड हमने इसी सेकंड स्टेज में ही पढ़ा था हमने कि किस तरह से बच्चे जो हैं फरी क्लोथ्स पहन के किस तरह से फनी लगते हैं. तो कंपेयर करा उससे किससे, कप्स, बेयर्स कप. बेयर्स कप्स मीन्स भालू के बच्चे. कप किसको बोलते हैं, उनके बच्चों को, CUB. क्लियर? इन द थर्ड स्टेंजा हमने देखा कि किस तरह से पेरेंट्स या एल्डर्स ऑफ द फैमिली क्या बताते हैं, टेल्स द स्टोरी. कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं बच्चों को. अब यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ लैंड की बात हो रही है तो पोएट को लगता है कि मे बी, उनको लगता है कि ये ट्रू नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, बट वो कहते हैं कि जब रीडर इसको सुनेगा ही फाइंड्स अ मैसेज फ्रॉम दैट पोम. क्लियर? तो यहाँ पे देखा है रेनडियर ये जो है इजीली मूव कर लेता है स्नो में, जबकि स्नो कैसी होती है बच्चों, स्मूथ होती है और डिफिकल्ट होता है. और देखा होगा जब माउंटेनियर्स जब जाते हैं बर्फ में तो वो क्या करते हैं, गड्ढे बना बना के जो है चलते हैं उसमें, जिससे स्लिप ना करे. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि दो करेक्टर्स, तो दो करेक्टर्स कौन से हैं यहाँ पे, एक है सेंट पीटर और सेकंड इज योर वुमेन. राइट? तो वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, अब सेंट है तो ऑब्वियस है कैसे हैं वो, गुड, प्रीच करते हैं. प्रीच मीन्स उपदेश देना. लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, अब वो वर्ल्ड बिलो मीन्स, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो मीन्स वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान से क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं और रिलीजियस प्रीच, उपदेश देते रहते हैं लोगों को. एंड वॉक्ड अबाउट इट, इट प्रीचेस जस्ट एज इट इज, यू नो. क्योंकि वो किसके डिसाइपल हैं, जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल है, फॉलोवर हैं. और वो जो है पूरे वर्ल्ड में घूमते घूमते क्या करते हैं, प्रीच देते, स्पीच देते, रिलीजियस स्पीच. क्लियर? द स्टोरी इज अबाउट सेंट पीटर. अब पूरी जो स्टोरी है इसके बारे में, सेंट पीटर. अब हमने पहले ही बताया था कि एक स्टोरी है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पोम, एक पोएम के रूप में यहाँ पे बोली है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बैल. क्लियर? द स्टोरी इज अबाउट सेंट पीटर. When Saint Peter used to live in the world and went around, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो घूमते रहते हैं, and went around giving, और क्या करते हैं वो, giving religious lectures, speeches to the people just like all saints do. Then an incident happened, और उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंड. तो यहाँ पे हम हमारे मेन कैरेक्टर कौन है, अभी जो है सेंट पीटर आए हैं. जो वुमेन की बात करी है वो जो है नेक्स्ट स्टैंजा में आएंगे. तो सेंट पीटर कौन है, सेंट पीटर जो है सेंट है और डिसाइपल है जीसस क्राइस्ट के, और पूरे वर्ल्ड में वो क्या देते हैं, अपने रिलीजियस स्पीच देते हैं या लेक्चर्स देते हैं टू द पीपल, जस्ट लाइक ऑल सेंट्स. जैसे साधु लोग देते हैं वैसे ही वो देते हैं.
बट वन डे व्हाट हैपेंड विद हिम, क्या होता है उनके साथ, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा. He came to the door of a cottage. अब एक घर है और जैसे हमने बताया कि भाई नॉर्थ लैंड है तो वहां पे क्या होती है, बर्फ गिरती है नॉर्थ पोल पे, राइट. सन रेज निकलती नहीं, ठंड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे बर्फ गिरती है. तो ही केम, ही किसके लिए यूज है, सेंट पीटर केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज and traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. अब यहां पे ही किसके लिए यूज हुआ है, सेंट पीटर. सेंट पीटर. कॉटेज मीन्स यहाँ पे ये कॉटेज बनाया हुआ है, उसका एक छोटा सा घर था. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, लिटिल वुमेन, वुमेन मीन शॉर्ट साइज वुमेन, छोटी कद की महिला, क्या बना रही थी वो, केक. एंड बेकिंग देम, और बेक करी थी किसमें, हर्थ मने अंगीठी, राइट. तो व्हेन सेंट पीटर इज टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तो वहां पे क्या करी थी, जब वो पूरे कहाँ करी थी, इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, एक लिटिल गर्ल शॉर्ट साइज वुमेन वाज मेकिंग केक्स, और किसमें बेक करी थी उनको, हर्थ में, अंगीठी में, राइट. तो आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों, व्हाट हैपेंड विद सेंट पीटर. तो यहाँ पे सिंपली बताया कि व्हेन सेंट पीटर वाज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड गिविंग रिलीजियस स्पीचेस या लेक्चर्स टू द पीपल, लोगों को क्या दे रहे थे, स्पीच. ही रीच्ड एट द डोर ऑफ ए कॉटेज where a small woman was making cakes. She was baking the cakes in the fireplace. तो अर्थ क्या है, एक हर्थ, सॉरी हर्थ क्या है बच्चों, एक अंगीठी के लिए बोला है फायर प्लेस. वहां पे वो केक्स को क्या करी थी, बेक करी थी. अब वहां पे क्या होता है, when he reached there, when Saint Peter reached there, reached that cottage, अब वो लेडी जो है शॉर्ट साइज जो वुमेन थी, वो क्या रिप्लाई करती हैं, वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. तो बच्चों इसको रिवाइज करें, कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस